हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज की जॉब अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। यहाँ पे मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस कवर की हैं, साथ में जैकॉब जो कि एक इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी है, उसके अंदर भी अप्रेंटिसशिप की पोजीशन है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उस पर आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जॉब्स हैं जिसमें टेक नॉन टेक दोनों कवर्ड है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फील्ड और स्किल सेट के अकॉर्डिंग इन जॉब से अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको कोई भी अपडेट मिस आउट नहीं करता। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग आई हुई है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है और क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आएगी वो अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से अप्रेंटिस की पोजीशन है, गुरुग्राम लोकेशन है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, बैचलर्स की डिग्री बोला है, साथ में बोला है कि 5 साल से डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपने लेके रखे हैं और आपके ग्रेजुएशन में। तो अगर इवन अगर आपने गवर्नमेंट प्रिपरेशन वगैरह की है और गैप है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक का, तो आप इस पोजीशन पे तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट साथ में एक चीज याद रखना कि किसी और दूसरे गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आप अप्लाई ना किए हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एक्यूरेसी, एबिलिटी टू वर्क विद डेटा सेट, रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या चीज चाहिए, तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अच्छा कमांड रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के ऊपर जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सारी चीजें आती है, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन लेके रखी है, तो वो अपने रिज्यूमे में मेंशन करना। वो चीजें आपको शो ऑफ करने में समझ में आएगा कि रिज्यूमे में जो चीज लिखी है वो आप इजीली बता पाओगे अपने इंटरव्यू में, और उसी के ऊपर आपका काम रहेगा। गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स साथ में रिक्वायर्ड है। अब कम्युनिकेशन का क्या है कि सब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस है, प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके जरूर चेकआउट करना। कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट आपके कम्युनिकेशन पे। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उस पर जरूर काम कीजिएगा। एक्सीलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेसिकली है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो अगर अच्छे परसेंटेज है कॉलेज के दौरान या 10th 12th में, तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। एक्सपोजर टू कंप्लायंस, लीगल, ऑडिट, एनालिटिक्स रिलेटेड डिसिप्लिन वुड बी एन एडेड एडवांटेज। तो अगर इस फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखे तो आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन के। बेसिक कैपेबिलिटी, डेटा एनालिसिस, डेटा एक्सट्रैक्शन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल इनिशिएटिव, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। बेसिक ऑफिस जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि उसके ऊपर काम जरूर कर लेना। अगेन अगर आपका प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर ऑफिस के ऊपर कोई एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर सर्टिफिकेशन है, तो चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। टीम एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है। अगेन अगर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया कॉलेज के दौरान, किसी इवेंट को लीड किया है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया, ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया, पर्सनल प्रोजेक्ट में काम किया, दूसरे कॉलेजेस में जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन आउट करना, कम से कम 3 से 4 लाइन में, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाए इस पोजीशन के लिए। और यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे जब आप सेलेक्ट होगे तो आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। एक तो हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी है, तो प्रेशर, वर्क प्रेशर बहुत कम रहने वाला है। हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाओगे, 2 दिन घर से बैठ के काम कर सकते हो। साथ में जो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी, वो भी अच्छी मिल जाएगी। एंट्री लेवल पे 25 to 30,000 मिल जाएगा। बट अगर अच्छा काम किया तो परमानेंट जॉब मिल सकती है अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर। वहां पे जब सैलरी आप चेकआउट करोगे तो वो एक बहुत अच्छी सैलरी हो सकती है, अराउंड 50,000 पर मंथ तक। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना। अब ये जो अप्रेंटिस की पोजीशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। ये जो अप्रेंटिस की पोजीशन थी, ये स्पेसिफिकली बैचलर्स के लिए थी, ठीक है। और जो दूसरी है यहाँ पे सेम ही चीज है, बट यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बोला है, और यहाँ पे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस जो बोला है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड से। तो अगर आप मैनेजमेंट या टेक फील्ड से हो तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंडेटरी है, तो इसके लिए इस पोजीशन पे जब आप अप्लाई करोगे तो याद रखना एक्सेल के ऊपर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि वहां पे आपसे इंटरव्यू में सवाल बहुत अच्छे से पूछने वाला है। गुड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफेक्टिव रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, एमएस ऑफिस, इन सब के ऊपर काम जरूर कर लेना। एक्सपोजर टू बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स लाइक पावर बीआई, टेबल टू एक्सेट्रा, तो इसके ऊपर फैमिलियरिटी जरूर बना लेना कि एग्जैक्टली ये है क्या। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में जाओगे तो अगर एक्सपोजर टू बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, अगर पावर बीआई, टेबल टू के ऊपर कोई सर्टिफिकेट लेके रखा है, ठीक है, तो आपके चांसेस हाई है, रिज्यूमे पे जरूर एड ऑन कर देना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल, डैशबोर्ड क्रिएशन, डेटा विजुअलाइजेशन, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट काम वगैरह किया तो मेंशन आउट करना अपने रिज्यूमे में, ताकि आपका रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाए। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी आप सपोर्ट करोगे क्रिएशन, डिलीवरी ऑफ वीकली, मंथली एंड एडहॉक एमआईएस रिपोर्ट्स, डेटा क्रिएट करने में मदद करोगे, डेवलप मेंटेन करोगे, परफॉर्मेंस कोड का असिस्टेंट, बिल्डिंग ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग सॉल्यूशन, एआई के ऊपर भी आप काम करने वाले हो। अगेन तो करियर आपका अच्छा चलेगा। एज एन एंट्री लेवल इस पोजीशन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग जैकॉब की तरफ से। जैकॉब एक इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी जो कि यूएस की, अप्रेंटिसशिप इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। तो जिन्होंने भी बीटेक करके रखा है, बीसीए करके रखा है, टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट हो, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर बीटेक वालों के लिए जो रिसेंटली 2026 बैच पास आउट होने वाले, उनके लिए रहने वाला है ये। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि एकेडमिक पासिंग इन 2026, तो जो भी बच्चे इस साल पास हो रहे हैं 2026 के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगेन इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर
आपने मास्टर्स करके रखा है, ठीक है, एमबीए मैनेजमेंट रखा है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर अगर मैनेजमेंट के मास्टर्स करके रखा है, एमबीए करके रखा है, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बस ये याद रखना कि 2026 बैच पास आउट हो, तो अगर कोई भी आपके आसपास नोन पर्सन है जो कि जो रेलेवेंट स्किल सेट है फॉलो ऑन करता है, जो उसके पास ये सारी चीजें हैं, तो उस तक ये वीडियो शेयर आउट कीजिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी ना मिस कर पाए। सेम टाइम पे नो डेड और लाइव बैकलॉग्स होना चाहिए, कोई बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैक क्लियर करके ही अप्लाई करना। शुड नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस और रजिस्टर्ड इन नेट्स पोर्टल। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे तो नेट्स पोर्टल में आप रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर नेट्स पोर्टल में आप रजिस्टर्ड हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब देखो इसका एडवांटेज ये है कि मोर देन 6.5 सीजीपीए तो ऑल सेमेस्टर में मांगा ही है। इसका एडवांटेज ये मैं बताना चाह रहा था कि ये एक एमएनसी कंपनी है इंटरनेशनल यूएस की, यहाँ पे अगर आपकी एक परमानेंट जॉब लगती है तो यहाँ पे आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो काफी हाई हो जाएगा, और चांसेस ये है कि हो सकता है आपको यूएस में वर्क प्रोजेक्ट पे जाने का मौका मिल जाए, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर की पोजीशन पे रहोगे, एक्सीलेंट न्यूमेरिकल लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी को शो करते हुए, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग प्लानिंग और डिजाइन कंसल्टिंग के ऊपर काम करोगे। आपका काम है बेसिकली प्रिपेयर बिल्डिंग एनर्जी मॉडल यूजिंग आईईएस इक्वेस्ट एनर्जी प्लस टू सपोर्ट सस्टेनेबल डिजाइन एंड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कंप्लायंस। तो इसके ऊपर फैमिलिटी बना लेना, ये किस काम के लिए है। डेमोस्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स साथ में रिक्वायर्ड है। एक्वाइंटेड विद एस्ट्रे लीड ग्रिहा आईजीबीसी ईजीबीसी एंड अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर्टेनिंग टू सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ये लॉज एक तरीके से लीगल जो लॉज हैं वो रिक्वायर्ड है, तो इसके ऊपर भी फैमिलिटी जरूर बना लेना। इंटरव्यू में आपसे जरूर सवाल पूछेगा इसके रिगार्डिंग। अगेन एक्सपीरियंस ऑफ अंडरटेकिंग ग्रीन बिल्डिंग असेसमेंट अगर है तो मेंशन आउट करना। इंटर्नशिप वगैरह कोई किया है तो उसको जरूर मेंशन आउट करना। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैन इंडिया ये भी ड्राइव चलेगी, गुड़गांव में एक मेजर ओपनिंग ऑफिस है इसका, तो वहां पे रहेगा। बाकी और भी रीजन में ऑल ओवर इंडिया में भी जहां जहां इसके ऑफिस है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिएगा। ऑफिस सेटअप भी इसका हाइब्रिड रहने वाला है, तो प्रेशर वर्क प्रेशर बहुत कम रहने वाला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिएगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमसे पूछिएगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट्स हैं, आपके पास आप जिस फील्ड से ग्रेजुएट हुए पोस्ट ग्रेजुएट हो उसके ही अकॉर्डिंग आपके पास जॉब फिल्टर होकर चाहते हो कि आपके पास पहुंचे डायरेक्टली मेल पे सबसे पहले, तो आपको कुछ नहीं करना। आपके लिए एक फॉर्म मैंने बना के रखा है जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बना है, उससे आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं आपको वो जॉब भेज पाऊंगा जो आपके लिए सबसे रिलेवेंट है, सबसे बेस्ट होने वाली, जिससे सिलेक्शन आपका सबसे ज्यादा हो पाए जल्दी से। तो रीजन इतना है कि भाई देखो मैं जॉब फिल्टर आउट करके डायरेक्टली आपके स्किल सेट और फिल्टर जो जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भेज पाऊंगा, तो आपके रिज्यूमे जो है वो तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। आपका जो सेम टाइम पे जो इंटरव्यू शेड्यूलिंग है वो तेजी से हो पाएगी और कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि सेम स्किल सेट सेम फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन सबका नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका जो कंपटीशन वो कम होगा और सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, तो सीडेकी की तरफ से सीडेके की तरफ से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन हैदराबाद लोकेशन रहने वाली है, और इसकी एंड जो डेट अप्लाई करने की 24 जुलाई, एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग करेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 20 दिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर जब जो टाइम एक्सपीरियंस है वो ज्यादा दे के रखा है तो नंबर्स अच्छे होने वाले। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, तो अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में और 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास इन सारे रिलेटेड फील्ड से डिग्री नहीं है, आपके पास टेक की डिग्री नहीं है, नॉन टेक डिग्री से आपने डिग्री लेकर रखी, तो कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है, रिलेटेड एक्सपीरियंस आईटी में, जो कि बहुत मुश्किल है। बट जो सबसे आसान चीज है वो ये है कि बैचलर्स की डिग्री अगर टेक फील्ड से है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। एज एन एक्सपीरियंस भी 2 साल तक के एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और एज अ फ्रेशर भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और, डीप नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेगा, ये आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछेगा कि आपका कौन सा लैंग्वेज जिस पे आपकी कमांड अच्छी है, आप जो लैंग्वेज बोलोगे उसी से सवाल पूछा जाएगा। बाकी सबका भी फैमिलिटी बना लेना, पर किसी एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड कर लेना। अब ये लैंग्वेज बेसिकली सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन इन सब के बारे में ये कह रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन टीम एनवायरनमेंट प्रोफिशिएंसी विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अगेन फिजिकल रिक्वायरमेंट में ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर ऑफिस इक्विपमेंट कॉन्स्टेंटली रिपीटेटिव मोशन, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ी चीजें चाहिए। अगेन आपका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, तो रिक्वायर्स वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस विद इन ओन फंक्शन स्पेशलिटी एरिया, बिल्ड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडरेट स्कोप, एनालाइज पॉसिबल सॉल्यूशन गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग असाइनमेंट, प्लान ओन वर्क प्रायोरिटीज, शेयर स्किल्स नॉलेज, ये सारी चीजें काम रहने वाली। तो यहाँ पे जो आपको एंट्री लेवल पे सैलरी ऑफर हो जाएगी इस पोजीशन के लिए वो बेसिकली रहने वाली 35 to 40,000। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है एक परमानेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, तो मोजर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जूनियर डेवलपर की पोजीशन रहने वाली है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र आपकी लोकेशन रहेगी, ठीक है।
हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैचलर्स की डिग्री के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो, नाइट शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है? तो 6:30 तो आपका जो कम्युनिकेशन है, उस पे अच्छा कमांड कर लेना भाई, क्योंकि कम्युनिके नाइट शिफ्ट का क काम है, तो मतलब जो प्रोजेक्ट है, वो बाहर का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज़रूर तरीके से चेक की जाएगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि नहीं, ठीक है? तो आपको रेगुलरली क्लाइंट से जो डिस्कशन करना हो, वो इंग्लिश में ही करना होगा, तो उसके ऊपर कमांड ज़रूर कर लेना। बैंगलोर और पुणे 2 लोकेशंस रहने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अप्लाई बिफोर 30th 9 2026 बोला, तो 30 सितंबर 2026 के पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसमें भी एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग होगी, ठीक है? अगेन इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जांपल पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, नेट, वेब एक्सेट्रा, ये होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टूल्स, यूआई, पाथ, पावर ऑटोमेट, पावर बीआई, मोंगो डीबी, टेबल टू, स्नोफ्लेक, प्लेराइट, सेलेनियम, इन सब के ऊपर होना चाहिए। सर्टिफिकेशंस लेकर रखे, रिज्यूमे में जरूर मेंशन आउट करना, ठीक है? बाकी तो बेसिकली ये है कि अगर आपने टेक की डिग्री लेकर रखी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सकते हो। तो बीटेक वाले को लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगेन यहाँ पे जो रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाली 2026 उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वो एज अ फ्रेशर इस पोजीशन पे जरूर रखेंगे, और उनका सिलेक्शन का चांसेस भी हाई रहेगा, क्योंकि उनसे बहुत एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि उनको एकदम डीप नॉलेज हो। बेसिक फैमिलिटी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की है, तो उनके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। अगेन इसमें अगर आप किसी भी ऐसे बंदे को जानते हो, आपके दोस्त हैं जो यार है, जो रिलेवेंट जो जॉब ओपनिंग्स मैंने बताया, इस रिलेवेंट फील्ड से ग्रेजुएशन किया, ये स्किल सेट रखे हुए, तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करें वो, ठीक है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस पे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो सकती है, करियर की शुरुआत हो सकती है। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी सजेशन हो, वेलकम है, ठीक है? क्वेरी आप टाइमली पूछो, ताकि मैं आपको टाइमली उसका जवाब दे पाऊं, ठीक है? ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही रहे होगे, नहीं किया तो करो भाई, क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी, तो आप सबसे पहले अप्लाई कर पाओगे, सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में मैं कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखना। और हाँ, इन सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो ऑफिशियल लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ अभी अप्लाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।